भाई आज 10 बजे रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। और एक बात याद रखना भाई, लेवल सबके बढ़ेंगे मगर बढ़ेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, और रिज़ल्ट जब ही आएगा जब आना होगा। सही है, तो आप लोग टेंशन लेना जो है वो छोड़ दो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई रिज़ल्ट क्यों नहीं आया आज, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी। देखो भाई, मैंने रात में ही एक इमरजेंसी या अर्जेंट वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी कि रिज़ल्ट आने का भी कोई कंफर्म नहीं है और बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो देखो याद रखना भाई, जब भी कोई चीज़ होने वाली होगी ना, तो जो ऑफिशियल साइट्स होती हैं या जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं ना, उधर से अनाउंसमेंट हो जाती है। अब बहुत ऑथेंटिक जगहों से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन मुझे पता था कि भाई अभी वक्त है ही नहीं रिज़ल्ट आने का, ये टाइम तो है ही नहीं, इस टाइम पे तो आता नहीं है रिज़ल्ट, थोड़ा सा बाद में आता है। तो मैंने कह दिया था थोड़ा बहुत इशारों में कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा अब ये बता देते हैं कि क्यों नहीं आया। भाई देखो, अभी शायद उसके जो प्रोसेस है वो चल रहा है, पेपर चेकिंग, मार्किंग वगैरह। शायद पेपर चेकिंग तो कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन मार्किंग वगैरह और दूसरी चीज़ें चल रही होंगी, तो शायद इस वजह से जो है रिज़ल्ट नहीं आया। अब ये है कि आएगा कब। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कब आएगा। सही है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ये बात, लेकिन फिर बता देता हूँ कि भाई मैट्रिक का 9 का फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का दोबारा बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को फिर रिमाइंड हो जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद है इन्हीं टाइमों में आ रहा होगा। तो मैट्रिक का जो है मुझे लग रहा है कि अगर बहुत जल्दी भी आया तो शायद सितंबर के आखिर में, बहुत जल्दी भी अगर आया, और अगर लेट आया तो फिर वो अक्टूबर तक में ही आ जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन हुए हुए भी आप लोगों का अच्छा खासा टाइम हो गया है, क्योंकि वहाँ भी अभी प्रोसेस चल रहा है ना, इसलिए। अच्छा, फर्स्ट ईयर का बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का भाई जनवरी फरवरी, इससे करीब करीब में तो चांसेस नज़र आ नहीं रहे हैं। और सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं, और ये सब एक्सपेक्टेड डेट है, 100% फाइनल नहीं है। सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं तो भाई अक्टूबर नवंबर, इसमें उम्मीद है आ जाएगा, पहले भी इसी में आता रहा है। और 9 वाले बच्चे जो इंतज़ार कर रहे होंगे तो भाई दिसंबर जनवरी आप लोगों का। तो ये कुछ करीब करीब है। और हाँ, एक बात बता दूं कि भाई मैट्रिक का रिज़ल्ट और 9 का रिज़ल्ट आपको मैट्रिक बोर्ड देता है, जो कि अलग है। सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आपको इंटर बोर्ड देता है, जो कि अलग है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, आ गई होगी। देखो भाई, आखिर में ये कहूँगा, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, और नो डाउट बहुत ही तेज़ी से गुजर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि भाई पेपर कैसे दें, पहला पेपर कब होगा, ये वो। अब आप देख लो, आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, टेस्ट और रिज़ल्ट कब आने वाला है। कुछ टाइम बाद वीडियो अपलोड करूँगा कि भाई 2025 की मार्कशीट, सॉरी 2025 की जो है डेट शीट कब आएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास कम टाइम रह गया पेपरों में, ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 महीना। तो मज़ीद इसको वेस्ट ना करो, पेपरों की तैयारी जो है वो अब शुरू कर दो, वरना ऐसा ना हो आखिर वक्त में फिर आपको जो है वो मुश्किलात का सामना रहे। कभी गैस पेपर, कभी कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स पेपर के चक्कर में आपको अच्छे नंबर ना मिल पाए। तैयारी करने का मकसद ही ये होता है कि शुरू से की जाए। शुरू से की जाए से क्या मुराद है कि रोज़ कुछ 5 घंटा, 6 घंटा, या अगर बहुत अच्छा पढ़ना चाह रहे हो तो 10 घंटा पढ़ लिया जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पूरे 6 महीने में सिर्फ 50 घंटे पढ़े हों और आखिर के 6 महीने में आप रोज़ जो है वो 10 घंटा पढ़ने लग जाएं। ये नहीं हो सकता। आपका जो दिमाग है या आपका जो जिस्म है वो इस चीज़ के लिए नहीं बना। आप फौरी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हल्के हल्के करके चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी टेम्परेचर है कराची का 35-30, और एकदम से मैं ले जाऊँ -10, तो कितने ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे, क्योंकि फौरी चेंज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को अभी से ही रेडी कर लो कि भाई मैंने पढ़ना शुरू करना है। रोज़ 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा निकालो, और साथ ही साथ एमी इंग्लिश सेंटर के जो ग्रुप्स हैं उसमें ऐड हो जाओ, वहाँ भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो वहाँ भी सिखाते रहेंगे। ठीक है, फ़ायदा है, ग्रुप में नुकसान नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। सालों से हम यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग टेंशन नहीं लो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अच्छा ही मटेरियल है, आप लोग कहीं ना कहीं से हमारा मटेरियल ले लेते हो। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीप इन होम है, ज़रूर।